नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। राजनीतिक गलियारों में एक बयान जो है उसकी काफी चर्चा हो रही है और बयान भी दिया श्यामलाल शर्मा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मंझे हुए राजनेता हैं। वो बयान जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो ये है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जम्मू जो है कश्मीर से कहीं अलग ना हो जाए, उसके आसार बन रहे हैं। क्या वाकई जम्मू जो है वो अब अलग स्टेट की ओर बढ़ रहा है या फिर दरकार है जम्मू को न्याय दिलाने की, और अगर न्याय मिलना है तो अलग स्टेट बनाकर ही मिलेगा? जो हालात हम देख रहे हैं वो क्या बयान कर रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। रोहित जंडियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर नीरज शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट और समाज सेवी, ये भी हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका भी। और सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सर आपके बाद इंटरव्यू भी आपने लिया, तो क्या वो जुबान से निकल गया है या वाकई उनके बयान से लग रहा है कि हाँ अब वक्त आ गया कि जम्मू अलग राज्य बन जाए, तभी न्याय मिलेगा जम्मू वासियों को? देखिए, जहाँ तक पूरे इंटरव्यू की बात है तो ऐसा नहीं है कि बयान जो है वो निकल गया या उनकी जुबान फिसल गई। 2010 में भी आपको याद होगा बनी बिलावर वाली साइड जो है वो उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू सीएम जो है वो बनना चाहिए। और उस इंटरव्यू में भी हमने पूछा कि क्या ये बनी बिलावर वाली बात तो नहीं आप दोहरा रहे, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने दिया था लेकिन अब ये जरूरत है। और सीधे तौर पर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के साथ अब नहीं रह सकते, अब ये हालात बन रहे हैं, ये नौबत आ रही है और फैसला भी वैसा ही होगा जैसा लोग चाहते हैं। तो ये होता रहा है शुरू से कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो बात होती रही, भाई जम्मू का होगा और कब होगा, जब बीजेपी जो है वो मैक्सिमम सीटें लेगी। मैक्सिमम सीटें भी आई, मेजॉरिटी तो नहीं मिली, सरकार बनाने का मौका भी मिला, लेकिन वो जो एक सेंटीमेंट है लोगों के बीच में, भी आज भी हम पिस रहे हैं। जम्मू तो आज भी पिस रहा है, आप देखिए नौकरियों में पिस रहा है, रोजगार में पिस रहा है, फंड्स एलोकेशन में पिस रहा है, सब चीजों में। तो ये आखिरकार इसका हल कहां जाकर निकलेगा, इसका सोल्यूशन कहां होगा? तो वो एक अंडरकरंट ये तो बात चल रही है भाई जम्मू जो है वो अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। हालांकि उसके ऊपर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां भी ये महसूस कर रही हैं और खास करके बीजेपी, जिसका एक स्टेक जम्मू पर है, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जम्मू का बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फीडबैक और संगठन की तरफ से भी एक ग्राउंड वर्क या फीडबैक जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है कि इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन जो है वो अल्टीमेटली वही होगा कि जम्मू को किसी स्टेज पर आकर हमें अलग राज्य बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या वक्त आ गया है? क्या वाकई जम्मू जो है वो अलग राज्य बनेगा तभी जो है वो, जैसे फंड्स की एलोकेशन कह रहे हैं कि वो सही ढंग से होगी, रोजगार बढ़ेंगे, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी ज्यादा होगी? देखिए, जैसे श्यामलाल शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, श्यामलाल शर्मा जी एक जिम्मेदार भाजपा नेता है, पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हिंदू चीफ मिनिस्टर वाला। तो अभी वो भाजपा में है, भाजपा की तो नीति ही रही थी। पहले तो भाजपा की जो डिमांड होती थी कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ठीक है। तो अभी जो उन्होंने, मुझे लगता है अपने आप से दिया नहीं होगा स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर प्लानिंग चल रही होगी, कोई ना कोई प्लानिंग होगी, क्योंकि भाजपा ने पूरा जोर लगाया कि जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकार बनाएं, ठीक है। वो सरकार उसमें कामयाब नहीं हुए, चाहे आपको ही पता है। तो अभी जो सीटों का बंटवारा ही ऐसा ही है। बोल रहा हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो जिस प्रकार अभी 90 सीटें हैं, 47 इधर है, सीट में अगर भाजपा सरकार तभी बना सकती है अपने दम पर, अगर रजौरी, पुंछ और जो डोडा में फिर मतलब अगर वो सीटें भी भाजपा, अगर वहां पर भी उनका बेस बने। इस बार भाजपा ने प्रयास किया और काफी कामयाब भी हुए। इस बार पहली बार है कि भाजपा को 29 सीटें मिली हैं। मुझे लग रहा है पीछे से पीछे कोई ना कोई ऐसी, और दूसरी ऊपर से आप चीज बताओ, जैसे आप बोल रहे हो कि अभी माहौल बना है। आप देखो कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए पीछे कि उन्होंने भी अपने आप को ऐसे माना कि उनके स्टेटमेंट कुछ ऐसे, कश्मीर का ही मुख्यमंत्री हूँ। ये भी पॉसिबल है कि एनसी और भाजपा में कुछ ऐसा कोई गठजोड़ हुआ हो कि भाई अब सोल्यूशन कि आप जम्मू संभालो, हम कश्मीर संभालेंगे। संभव है ऐसा, बेशक बाहर से ना हो। नहीं, संभव किस तरह से कि जम्मू किस तरह से संभालना है भाजपा ने और कश्मीर सेपरेट होकर ही है। अच्छा। अब ऐसा देखो, एक तो हो गया कि एलजी साहब ने तो चलाई ली गवर्नमेंट,
एलजी साहब भी जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की जो वो नहीं आरोप रोक लगते रहे वो नहीं रोक पाए, और बार बार मतलब जो एलिगेशन अभी भी, जो एलिगेशन आज से 20 30 40 साल 50 साल पहले लगते थे, आज भी वही सेम एलिगेशन लगते हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और हो भी रही है, हमें भी लगता है कि हो रही है। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ तो पक रहा है बीच में, क्योंकि अभी देखो कि अभी कोई ऐसे लोगों की तरफ से अभी ऐसी कोई डिमांड आई नहीं, तो फिर भी भाजपा के किसी एक जिम्मेवार एक विधायक ने ऐसा कहा और अचानक कहा, तो इसका इट मीन कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है। तो जो ऊपर से उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो संभव है कि ये जो सारे की सारे सिग्नल ये है, जो तो ऐसी बात नहीं है कि सेंटर तक सिग्नल नहीं जा रहे हो, सेंटर तक भी ये सिग्नल जा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे लग रहा है कि अब जो सिचुएशन आ गई है, दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, संभव है कि आज नहीं कल नहीं तो 2 4 साल में ऐसा हो जाए कि जम्मू अलग स्टेट बन जाए। डॉक्टर साहब क्या लगता है, वाकई अब एक ही रास्ता है? देखो जम्मू वाला ललित जी, राज्य मैं तथ्यों पे बात करूंगा, हम्म। फैक्ट्स पे, और फैक्ट्स हम शुरू करेंगे जब से हमारी ये जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो है, जो भारत के साथ विलय हुआ था 1949 से लेके 1981 तक 4 कमीशन बने, और चारों जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला साहब ने बनवाए। होता क्या था, वो जैसे कोई एक मदारी होता है ना, वो कहता हो रहा है हो रहा है हो रहा है, देखो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फिर आप देखना इसमें क्या निकलेगा। तो शेख अब्दुल्ला साहब क्या करते थे, हर 10 साल में एक कमीशन बनवा देते थे। सबसे पहले 1951 में एक गजेंद्र गढ़कर कमीशन बना, जब जम्मू तब जो ये प्रजा परिषद थी उसने कहा एक विधान एक परिषद एक निशान चलेगा, सदर रियासत नहीं चलेगा, ये सब सेपरेट झंडा नहीं होगा, ये हम एक हैं, जम्मू कश्मीर एक हैं, लेकिन जम्मू के साथ आप इंसाफ कीजिए। उस वक्त क्या हुआ, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी, तो उन्होंने कहा हम एक सेंसस करेंगे हम, कश्मीर में कितना एरिया है, कश्मीर में कितनी पॉपुलेशन है, और जम्मू में कितनी पॉपुलेशन है, जम्मू में कितना एरिया है। और सबको पता था कि पाकिस्तान का जो कबायली हमला हुआ था उसके कारण कश्मीर का एरिया कम हो गया था और जम्मू का एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी जम्मू की ज़्यादा थी और एरिया भी ज़्यादा था। उसके बावजूद वहाँ असेंबली सीटें ज़्यादा दी गई, यहाँ पे कम। यही रूट कॉज है पूरे मतभेद का। जम्मू की सरकार कभी बन नहीं सकती इस संभाग में, जम्मू के डोमिनेटेड, आपकी पॉलिटिकल डिनायल है, आपको आपके फंड्स की यूटिलाइजेशन में गड़बड़ है। सिर्फ उसके बाद गजेंद्र गढ़कर कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, उसने कहा बिल्कुल कश्मीर में 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में थे, 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में थे, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ और ये डोडा, ठीक है। 6 कमीशन डिस्ट्रिक्ट जम्मू में थे और 6 ही थे कश्मीर में। उसने कहा कश्मीर में वो डिस्ट्रिक्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद 3 डिस्ट्रिक्ट वहां दिए गए और 2 ही यहाँ पे और बढ़ाए गए, जो 2 नहीं बढ़ाए। गजेंद्र गढ़कर कमीशन की जो रिपोर्ट थी शेख साहब ने, उसके विपरीत चले। उसके बाद फिर कादरी कमीशन आया है 1961 में, उसने भी कहा वाकया जम्मू के साथ हो रहा है। मतलब बार बार जम्मू को जलील किया गया कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन हम इसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। उसके बाद जस्टिस सीकरी कमीशन आया, उसने भी कहा जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप असेंबली वाइज देखो। उसके बाद लास्ट जो है वजीर कमीशन आया और इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने, जिसको हम कहते हैं जम्मू के मुख्यमंत्री ने जो इम्प्लीमेंट किया। ललित जी, वो कौन से जम्मू के मुख्यमंत्री थे? वहां पे तो डिमांड ही नहीं थी शोपियां, बड़गाम और कुपवाड़ा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की। यहाँ पे आपने रियासी, सांबा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनाया, वहां पे तो डिमांड ही नहीं थी, लेकिन बावजूद आपने उनका तुष्टिकरण करने के लिए बनाया। और आज की हालत ये है, 1556 स्क्वायर किलोमीटर पे एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, और जम्मू में है 2670 के 72 स्क्वायर किलोमीटर पे एक डिस्ट्रिक्ट। जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जम्मू का एरिया ज़्यादा है, और जम्मू में सबसे मैं बात करूंगा के जम्मू में वीर सिंह मेहते भी ज़्यादा हैं, जिस वजह से जम्मू के साथ इतना मतभेद हो रहा है। और अब समय आ गया है, अब नहीं, समय बहुत पहले से आया था। देखो जब आपकी, लेकिन वो जो समय की बात कर रहे हैं सर, जिस समय की बात कर रहे हैं, जम्मू स्टेट मोर्चा भी तो बना था, लेकिन मर्ज हो गया भारतीय जनता पार्टी में। किस पर यकीन किया जाएगा? कौन आएगा जो सेपरेट स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेगा? देखो जो भी आता है लोग उनको, जो हमारी जो कोई भी सरकार में, पहले आपको एक बात बताऊं, देखो सब कुछ दारोमदार जम्मू कश्मीर के लोगों का है। वो क्योंकि पहले आपने देखा मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया था, तो जो भी दारोमदार था वो सेंटर पे है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, जब मिली जुली जो खिचड़ियां बनी हैं बीच में, या भाजपा की सरकार रही हो, उन सब की पॉलिसी है कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स।
कांग्रेस के लीडर देख लो आप, वो पावर सेंटर कश्मीर है, एनसी कश्मीरी पार्टी है, पीडीपी कश्मीरी पार्टी है। भाजपा ने 25-25 साल से अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जो है वो कश्मीरी रखे हुए हैं। और अभी आप देख रहे हो जम्मू में जो ड्रामेबाजी चल रही है, टीम ए ऑफ बीजेपी, टीम बी ऑफ बीजेपी, टीम बी प्रोटेस्ट कर रही है टीम ए के खिलाफ। वो मैंने आप कल परसों मैंने एक वीडियो देखा है, जो एलजी का पुतला नहीं संभाल पाई टीम बी, वो क्या प्रोटेस्ट करेगी इनके खिलाफ। और इनको ऑर्डर होता है वहां से, पहले तो ये चुपचाप बैठे थे कि हम जाएंगे उमर अब्दुल्ला साहब का पुतला फूकेंगे, लेकिन वहां से ऑर्डर हुआ नहीं जी आपको एलजी साहब का पुतला फूकना है, एलजी का घेराव करना है। अगर आप मुझे बताओ, आप सेंटर में जाके रिप्रेजेंटेशन दे आते हो, उन्होंने आपको कहा एलजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। पहले आप जब डेपुटेशन लेके गए थे, जितने डेपुटेशन गए हैं वो सारे एलजी को बाईपास तो करके ये जो सवाल उठ रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं थी, ऐलान नहीं था। वही तो मैं सवाल है, क्या ये जो यहाँ पर श्यामलाल जी ने ये बयान दिया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का है बयान, या कल को ये भारतीय जनता पार्टी के आला वो नहीं कहते, नेता कहते नहीं जी ये इनका, जैसे ये इनका निजी इंडिविजुअल है। देखिए, वही मैंने कहा कि ये जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हमने सवाल पूछा, रिजर्वेशन पर बात की, बीजेपी पूछा कि बीजेपी जो है वो क्यों नहीं बोल रही। तो उनका ये कहना था कि हम बोल तो रहे हैं। मैंने बोला कौन बोल रहा है? कहता देखो मैं तो बोल रहा हूँ। तो मतलब ये कि कल को देखिए, पार्टी हमें लगता है पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो बड़ी समझदारी और बड़ी चालाकी से काम करती हैं। मतलब कल को ये कि अगर मान लीजिए कि स्टेटहुड के मुद्दे पर अगर बीजेपी को स्टैंड नहीं लेती, तो कल को बीजेपी ये कहेगी कि ये श्यामलाल शर्मा का इंडिविजुअल स्टैंड था। कल को बीजेपी स्टैंड लेती है कि हम भाई स्टेटहुड के लिए तैयार हैं, तो फिर ये कहा जाएगा कि देखिए हमारे नेता तो पहले से बोल रहे थे। तो पार्टियां जो है वो बड़ी चालाकी से राजनीतिक तौर पर जो है वो काम करती हैं। लेकिन ये जरूर है कि बड़ी बात ये कि जम्मू के साथ न्याय की जो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत होगी, तो बीजेपी भी क्लेम करती है कि भाई जम्मू मजबूत होता है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि जम्मू के साथ न्याय हो रहा है। आईआईएम जम्मू में, आईआईटी जम्मू में, एम्स जम्मू में, कितने मेडिकल कॉलेज जम्मू प्रोविंस में आ गए। और अगर नहीं आप जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात आओ छोड़ो, लेकिन जो आप पहले इसका जो पॉलिटिकल आपको बात बताओ, जो पॉलिटिकल जो इसका है, पॉलिटिकल इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे इन्होंने बोला, सुरेंद्र जी ने बोला कि एक भाजपा के एक विधायक हो सकता है बाद में भाजपा बोले कि उनका अपना पर्सनल वो था। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलूं कि जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी वो डिसीजन वो अपने लोकल एमएलए, आपको क्या सोचते हो, 29 एमएलए जो कहेंगे वो डिसीजन होगा? कभी नहीं होगा। जो होम मिनिस्ट्री है, पहली बात तो ये है, पहले आप क्या कभी 29 एमएलए से फीडबैक लिया गया भाई जम्मू के लोग चाहते क्या हैं, उनसे पूछा जाता है? नहीं, आप सुरेंद्र जी ऐसी बात करते हो, आपको लगता है कि फीडबैक के बयान पे ये 29 एमएलए बने हैं? आपको लगता है कि जम्मू का अगर फीडबैक लिया होता तो ये 29 एमएलए बनते? आप पहले मुझे ये बात बताओ। ये एक मिनट, जंडियाल साहब ने पहले बात की कि हो सकता है उनको ऊपर से कोई आदेश निर्देश आया हो, तो आपको क्या लगता है, बिना अगर ऊपर से निर्देश नहीं आया होता तो ये स्टेटमेंट श्यामलाल शर्मा जी देते? पहले श्यामलाल कहा कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम हो रहा है, चाहे संगठन के स्तर पर हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी जो एक स्ट्रेटेजिक सेल होगा वो इसके ऊपर क्या सोच विचार कर रहा है, तो उसकी ग्राउंड तैयार करने के लिए श्यामलाल शर्मा। सवाल ये ना, आपको याद होगा ना जम्मू स्टेट मोर्चा बना था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके अपने साथ मिला लिया। अब कौन, देखिए किस पर विश्वास किया जाएगा? रोहित जी आपने तो वो कवर किया था ना, आपको वीरेंद्र का नाम था उनका, बिल्कुल वीरेंद्र गुप्ता जी। मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। और अश्विनी जी उसी स्टेट मोर्चा से जीते एमएलए। मुझे चीज बताओ, जो जम्मू सेंट्रिक जितने भी आए तक पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट, अगर उस स्टेट मोर्चा से अश्विनी जी जीत के रहे तो यानी कि लोग चाहते थे तभी वो जीते हैं, सेपरेट स्टेट बने, और भाजपा को लगा कि हाँ ये हो रहा है तो उन्होंने अपने साथ मिला लिया। क्यों नहीं बोलते हैं जम्मू? इसीलिए नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लगा कि हमने जितनी बार भी ये इशू रेज किया, हमें जो पॉलिटिकल लीडर है इन्होंने धोखा दे दिया। आप मानो नहीं मानो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक जम्मू को लग दर्जे को, शुरू में भाजपा करती थी। आज आप बताओ कि कितने सालों से भाजपा की तरफ से कोई आया? आज श्यामलाल जी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो एक इशू बना नहीं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इशू बना। ऐसे इशू बनते हैं आने वाले टाइम पर। एक बात जरूर रखना चाहूंगा, अगर ये वाकई में संजीदगी है राजनीतिक दलों की और खास करके भारतीय जनता पार्टी की, तो हमें लगता है कि अब तक वो फार्मूला तैयार हो जाना चाहिए था 2008 से लेकर 2026।
18 साल में जम्मू क्या चाहता है वो सेंटीमेंट 2008 की एजिटेशन ने दिखा दिया था कि जम्मू क्या चाहता है और जम्मू की जरूरत क्या है। अगर 18 सालों बाद भी अगर आप फार्मूले पे ही अभी भी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर ये लेट लतीफी वाली अप्रोच। देखो ललित जी, इन्होंने 2008 कहा, मैं कहूँगा 1951 से जब प्रजा परिषद की एजिटेशन हुई थी, वहां से लेके अभी तक, चाहे प्रजा परिषद हो, फिर भारतीय जनता पार्टी आई, जनसंघ आया, जम्मू मुक्ति मोर्चा आया, जम्मू पीपल्स फ्रंट भी आया था एक, उसके बाद एक JJSF जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन आई थी 1998 में, बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी। एकजुट जम्मू भी आया, एकजुट जम्मू भी आया, पैंथर्स पार्टी भी आई। अल्टीमेटली इनके पास जो वॉशिंग मशीन इनको दिखती है बीजेपी की, उसमें हम चले जाएंगे, हम सब कुछ ठीक हो जाएंगे, हम नेशनलिस्ट बन जाएंगे, हम जम्मू का हक जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। मुझे नहीं लगता। एक चीज मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बोला ना, अगर आपको जम्मू को बाकी अलग राज्य का दर्जा दिलाना है, ठीक है, तो आप केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीखो, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, ठीक है। आप वहाँ देखो, वहाँ के लोग जब एजिटेशन करते हैं, सारे अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं, एकजुट हो जाते हैं। अब छोड़ दो भाजपा, छोड़ दो कांग्रेस, छोड़ दो NC, अगर जम्मू के लोग सच में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं तो फिर एक ऐसे मंच पर आओ, छोड़ दो, रिजाइन कर दो। नहीं अगर बात मानते हैं आपको लगता है ये 29 रिजाइन देंगे? कर दो ना। अगर आपको जम्मू की चिंता है तो फिर छोड़ दो जो कुर्सी। आपको लगता है ये 29, ये नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं 29 लोगों को जम्मू, आपको लगता है ये 29 से रिजाइन कर देंगे, या फिर कांग्रेस के भी वो पार्टी वाले वो भी अपनी पार्टी से रिजाइन देंगे जी हमें अलग जम्मू चाहिए? आपने सबका नाम लिया, चौधरी लाल सिंह भूल गए। चौधरी लाल सिंह ने भी कोशिश की मंच पर लाने की नेताओं को, लेकिन नहीं आया कोई भी। तो इनके एक बार पार्लियामेंट में भी कहा था, एक बार मुझे याद है वो स्पीच कि जम्मू को अलग राज्य कर बना दीजिए, पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने। देखो, जम्मू के पॉलिटिशियंस का जब अपना पर्सनल मफाद नहीं होगा कि जम्मू स्टेट बने, तब तक जम्मू स्टेट नहीं बन सकती। जम्मू के पॉलिटिशियंस हैं, जम्मू के लोग भी तो हैं। जम्मू के, देखो मेरी बात सुनो, जम्मू के लोगों ने तो अपना नुमाइंदा चुनना है ना। अगर उस नुमाइंदे का मफाद ही नहीं है कि जम्मू के हक में काम करना है, उसको वही फिर क्रैशर का लाइसेंस लेना है, उसको पेट्रोल पंप लेने हैं, उसको ठेके लेने हैं, उसको जमीनें घेरनी है, अगर उसको ये सब कुछ करके जम्मू के लोगों को रुसवा करना है तो जम्मू स्टेट कैसे बन सकती है, आप बताओ। अच्छा, स्टेट में क्या क्या होगा, आपको क्या लगता है, कौन कौन से जिले? बड़ी बात यह है जो इन्होंने बात कही कि जम्मू अलग जो होगा उसमें होगा क्या, यही पॉलिटिकल पार्टियों को अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो लोग तो अभी तो कई बार देख चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को, ये आगे जाकर किनसे हाथ मिलाते हैं, क्रॉस वोटिंग भी होती है, PDP के साथ गठबंधन भी होता है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा ना। ये जिस दिन लोगों को तय कर लेंगे कि जम्मू हमें अलग राज्य चाहिए, तो हमें लगता है जम्मू को अलग राज्य जाने के लिए एक अलग राजनीतिक मंच चाहिए, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। मुझे ये बताओ कि हम जो एक ना मतलब जो सेंटर तक एक गलत जम्मू की छवि मतलब पेश की जाती है, आप बताओ, जब भी ये जिक्र किया जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर में कितना आ गया, 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ गया, यही कहा जाता है। हाँ। और क्या क्या कहा जाता है, कश्मीर में आ गया। वही 1 करोड़ टूरिस्ट तो सीधा सीधा आपका वैष्णो देवी में आता है। वो 2.5 करोड़ में 1 करोड़ वो है। कभी किसी ने बोला कि 1 करोड़? नहीं भाई, कश्मीर में नहीं, जम्मू में ज्यादा लोग आते हैं। 10 लाख लोग आपका शिवखोड़ी में जाता है, 1 करोड़ आपका लोग वहां पर जाते हैं, वैष्णो देवी में जाते हैं। श्रद्धालु आते हैं, फिर वो टूरिस्ट बन जाते हैं बाद में। जो 2.5 करोड़ आप बोलते हो तो उसमें जो 1 करोड़ शामिल है, ये नहीं है कि वो बाहर के वो कश्मीर में गया 2.5 करोड़। आप कभी भी लेकिन सरकारें क्या बोलती है? सरकारें बोलती है कश्मीर में 2.5 करोड़ आया, जम्मू कश्मीर नहीं कहा जाता। इसके दो मौकिफ हैं। जम्मू की सरकारें जो है वो दो चीजें प्रेजेंट करती हैं। वो प्रेजेंट करती हैं, नहीं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, पैसा तो उनको राष्ट्रीय स्तर से लेना है ना। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस भाजपा, तो जम्मू की सरकार जो भी हो, एक मौकिफ ये प्रेजेंट करती है कि अगर आप 200 रुपया देते हो तो हम 200 बराबर लगाते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर टूरिस्ट आ रहा है वो 100% कश्मीर में आ रहा है। अगर कहीं मिलिटेंसी है तो सिर्फ कश्मीर में है, कोई आपदा आ जाती है वो सिर्फ कश्मीर में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ कश्मीर में है। जम्मू बिल्कुल ठीक है, जम्मू का आपदा का देख लीजिए, अभी का देख लीजिए आप। पहली बार हुआ है कि पूरे यूनियन ऑफ इंडिया के गृह मंत्री को आके खुद यहाँ पे देखना पड़ा कि कितना नुकसान हुआ है। क्या ये 29 प्रधानमंत्री तो नहीं ना है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो पड़ोसी ना पड़ोसी राज्य में चले गए। हम वहां तक नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक जाएंगे। जो 29 यहाँ पे हमारे नुमाइंदे थे ये मरे हुए थे, ये पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर सकते थे ऊपर जाके। जूलिया साहब, मुझे ये बताइए कि हम बड़े सिंपल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें कि एक परिवार में माँ बाप है और माँ बाप के 2 या 3 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ है,
सारे पूरे माँ बाप का जो है वो सारा फोकस किसके ऊपर रहता है? उसको लार लगाने में उसको ये लगता है कि ये सुधरा हुआ है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरे कंट्रोल में जम्मू है, वाले सुधरे ये हो मेरे ही हाथ में है, तो इसको हम पुचकार लेंगे, जो है वो लॉलीपॉप दे देंगे तो ये बैठ जाएगा शांत। लेकिन सुनिए, जम्मू सेपरेट की बात हो रही है कि सेपरेट स्टेट बना दो, फिर तो कल को ये चुनाव वैली, जिसको वो कहते हैं चुनाव वैली है जी, ये जम्मू मतलब जम्मू नहीं, फिर कल को पीर पंजाल जी, ये पीर पंजाल है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग राज्य का दर्जा नहीं, देखो बोलने में और पॉलिटिक, आप क्या बात करते हो ललित जी, 80 साल से जम्मू हाशिए पे खड़ा किया हुआ है, उसको आप स्टेटहुड दे नहीं रहे हो। आपको लगता है पीर पंचाल और चनाब वैली को स्टेटहुड दे देंगे ये? वहां से अरे कहा तो था, अभी तो कहा था, राजौरी के एक उसमें नेता ने कहा था चुनाव। देखो कहने से और पॉलिटिकल, वो भी मंत्री यंत्री रह चुके हैं। देखो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी और लोगों का अपना जो अभिव्यक्ति करना, विचार व्यक्त करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी देखनी है आपने, ऐसे तो मैं भी कहूंगा जी अलग कर। यहाँ पे तो लोगों ने असेंबली मूवमेंट, एक असेंबली सेगमेंट को लेके उसकी असेंबली सेगमेंट को असेंबली मूवमेंट तक का नाम दे दिया हुआ है। आप उसमें क्या कर सकते हो? कोई कुछ भी आप उसमें क्या कर सकते हो? आप उसमें क्या कर सकते हो? आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो 80 साल बाद भी आपको, देखो अगर आपको जम्मू को हक दिलाना है, सबसे पहले 4-5 चीजें करनी है। जम्मू स्टेट बनेगी, यहाँ से ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का नाम चेंज होके बाबा जित्तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगा, ये डिमांडें रखनी पड़ेंगी। और तो ये तो इन्होंने रखनी है ना, जम्मू के नेताओं ने, चाहे वो विधायक हैं या नहीं है। नहीं, अगर विधायक नहीं है तो वो कैसे रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? वो भी तो प्रेशर डालेंगे, उनको भी तो जनता ने वोट दिए थे। इन 29 पे डाले, सरकार पे डाले। जो जिन्होंने प्रेशर डालना है, वो अगर एलजी का पुतला फूकने गए हैं, और आपने वीडियो देखा है कैसे सिविल ड्रेस में पुलिस वाले पुतला लेके भागे, जो पुतला नहीं संभाल पाए एलजी साहब का, तो वो क्या करेंगे? दूसरे नेता दूसरी पार्टियों के हैं, वो सारी कश्मीर सेंटरिंग है, वो बोलेंगे कौन? जम्मू के लोगों, हमने किसको चुना है? हमने मोदी जी को वोट दिया है ना, हमने मोदी जी के नाम पे दिए 29 को वोट। तो अगर कल को जम्मू सेपरेट की एक मुहिम चल पड़ती है, तो ये नेता अगर कुछ लोगों को साथ लेकर कश्मीर के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर कैसे बनेगी स्टेट? नहीं, उसमें एक चीज है ना, यूटी बनाने के लिए तो किसी ने मुहिम नहीं चलाई, यूटी का आपने ही जो है वो फैसला लिया। और क्या अब तक आपके पास कोई ऐसा फीडबैक जो है वो ग्राउंड पे नहीं आया कि जम्मू की आकांक्षाएं क्या है, जम्मू के एस्पिरेशंस क्या है, जम्मू चाहता क्या है, जम्मू मांगता क्या है, जम्मू बैलेंस क्या होगा, कैसे होगा, डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म होगी? क्या अब तक कोई फीडबैक नहीं? आपने चार जुडिशियल कमीशन बना लिए, आपने यूटी बना ली, सरकार भी बनाई। आप देखो, आप यहाँ पे हमें लड़ाते रहे कि हम कश्मीर सेंट्रिक पार्टी के अगेंस्ट हैं, वहीं जाके आपका मिलन हो गया उनके साथ। आपने सरकार बनाई, आज आप एनसी को गालियां दे रहे हैं। एनसी को 2 बार आपने मंत्री बनाए सेंटर में, पीडीपी साथ सेंटर में आपने एनसी के फारूक साहब को और उमर साहब को आपने दोनों को मंत्री बनाया वहां पे वाजपेयी गवर्नमेंट में। चलो ठीक है, बने थे ना, मिलन तो हुआ था आपका, मिलन तो हुआ, सेंटर जो चाहे वो करेगा, मिलन तो बीजेपी हो जाए कांग्रेस। यहाँ पे आप हमें लड़ाओगे, बाद में आपको अभी भी ये तैयार बैठे हैं, मौका लगे तो हम सरकार बना लें। मेरा अपना मानना कि बनेगी। आप मेरी अगर बात सुनो 2 मिनट, बीच में नहीं बोलना कोई भी। नहीं बोलेंगे 2 मिनट दबा देते हैं ना इनको। नहीं। किसी श्यामलाल शर्मा के कहने पर जम्मू अलग स्टेट नहीं बन सकती, किसी भी विधायक के कहने पर नहीं बन सकती, ठीक है। मुहिम बनानी होना तो एकजुट होना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए आपको पॉलिटिकल कुर्बानियां देनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं ये कहो कि मैंने 5 साल एमएलए विधायकी नहीं छोड़नी, ठीक है। जब आप लोग रिजाइन करके इस पर एक मूवमेंट छेड़ेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि श्यामलाल जी रिजाइन कर दें, जम्मू सेपरेट बनाने के लिए शुरुआत वहां से करना चाहिए उन्हें, यही लोग उन्हें जिताकर वापस भेजेंगे। जब जे लोग आपको क्या लगता है कि श्यामलाल जी ने ये बात बोलने के लिए आपको हमें चुप कराने की जरूरत नहीं थी? हम यही कहना चाहते हैं, आप 2 कुर्बानी आप करो रिजाइन 29 के। आपको क्या लगता है कि पहली कुर्बानी श्यामलाल जी को देनी चाहिए? बात उन्होंने छेड़ी है ना पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल बयान की इनकी, देखिए पॉलिटिकल बयान पे इन पर चर्चा हो रही है। अब एक विधायक की चर्चा किसके नाम पर हो रही है? इसी विधायक के नाम पर चर्चा हो रही है। ऐसा करते हैं
वो अमर हो जाएंगे और कभी जब तक आजीव जीवित हैं वो एमएलए की इलेक्शन नहीं लगे हारने में। आपको मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोग किसके साथ होते हैं? उन्हीं के साथ होते हैं जो उनकी डिमांडें मतलब आगे उठाते हैं। लीडर इज टू लीड। हाँ, ये ये कहा तो- जाता है, ये वो कहते हैं लीडर इज टू लीड। चलिए। लीड करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लीडर इज टू लीड। हाँ, तो श्यामलाल जी ने ये छेड़ा है कि जम्मू कश्मीर सेपरेट राह पर चलेगा, मतलब कि जम्मू वो अलग जो है स्टेट की ओर बढ़ रहा है, तो अगर कश्मीर के साथ ताल्लुकात सही नहीं हुए तो क्या पहली कुर्बानी जो है वो श्यामलाल जी देंगे, या फिर ये सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए बयान है? इजाजत दीजिए, नमस्कार।